हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सैलरी, इनकम, अदर सोर्स का इनकम, डिडक्शन और रिफंड कैसे क्लेम करना उसका डेमो देखेंगे। टीडीएस रिफंड कैसे जल्दी से आ सकता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपको बेसिक का नॉलेज है और आप प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको बेसिक का नॉलेज नहीं है तो ऑलरेडी हमने 30 मिनट के 2 डिटेल वीडियो भी बनाए हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब जल्दी से चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। यहाँ लॉगिन का बटन है, क्लिक करेंगे। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके हम जल्दी से लॉगिन कर लेते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लॉगिन करते ही इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है, फाइल नाउ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। करंट असेसमेंट ईयर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे। नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। ऑलरेडी आईटीआर हम भर रहे थे तो आईटीआर का ड्राफ्ट दिखाई दे रहा, लेकिन हम यहाँ पर फ्रेश फाइलिंग करने वाले तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। असेसी में इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आईटीआर फॉर्म हमें चुन लेना है। आईटीआर 1 हम सिलेक्ट करेंगे। नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड का पेज आ गया है, क्लिक कर देंगे। रीजन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, किस रीजन से आईटीआर हम फाइल कर रहे हैं। तो हमारा जो इनकम है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। पॉपअप मैसेज आ गया, यहाँ पर लिखा गया कि बहुत सारा डेटा आपका प्रीफिल होकर आएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल आपको दिखाई देते हैं, 1 बाय 1 हम भरने वाले हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, आप चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है। सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें सिलेक्ट करना है। हमारे केस में स्टेट गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, बट आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे फाइलिंग सेक्शन है, यहाँ पर 139(1) ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, इसको रहने देंगे। और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना, तो हम पुराना चुन रहे हैं तो नो पर क्लिक रहने देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल भी दिखाई दे रहा है। 2 बैंक खाता हमारे केस में वैलिडेटेड है। जिस बैंक खाते में आपको रिफंड चाहिए उसका ये बटन ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो कंफर्म का साइन दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, ग्रॉस टोटल इनकम का शेड्यूल है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्वेश्चनियर आ जाता है, इसको हम हटा देते हैं। स्कीप द क्वेश्चंस पर क्लिक करके आगे सारे ऑप्शन आपको फिर से दिखाई दे जाएंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। इस तरीके से इनकम डिटेल इंटर करने का पेज आ गया है। सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत सारे केसेस में यहाँ पर डेटा प्रीफिल्ड होकर आता है, तो प्रीफिल्ड डेटा अगर सही है तब तो आपको कुछ नहीं करना है, बट अगर प्रीफिल्ड डेटा रॉन्ग है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हो। या तो इनकेस यहाँ पर कोई भी डिटेल आया ही नहीं है, जैसे कि हमारे केस में, तो एडिट पर क्लिक करके आप मैनुअल एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। हम एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सैलरी का डिटेल इंटर करना है। सैलरी का डिटेल हमें फॉर्म नंबर 16 से मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं 1 बाय 1 हम भर देंगे। सेक्शन 17 के तहत कितना सैलरी इनकम है ये वाला पार्ट हम आईटीआर में दिखा देंगे। ध्यान देना है, अगर आपको पेंशन इनकम है तो भी आपको 17(1) वाले बॉक्स में ही दिखाना है। पेंशन से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है सीनियर सिटीजन के लिए, तो उसमें अलग अलग टाइप के पेंशन को हमने कवर किया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे 17(2) और 17(3) का भी ऑप्शन है, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद आईटीआर में एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आउटसाइड इंडिया है तो आप उसका इनकम यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो छोड़ देंगे। अब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर एग्जेम्प्ट अलावेंस है, यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस है, ड्रॉप डाउन दिया गया है। अगर आपको अलावेंस मिला हुआ है और उस अलावेंस पर आपको छूट भी मिला हुआ है तो आप दिखा सकते हो यहाँ पर। हमारे केस में देखिए फॉर्म नंबर 16 में 2 अलावेंस है जिन पर एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो जल्दी से इस एग्जेम्पशन को हम आईटीआर में दिखा देते हैं। सबसे पहले हाउस रेंट अलावेंस है, तो नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस में हम हाउस रेंट अलावेंस सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसका अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस का भी एग्जेम्पशन है, वो भी हम इंटर कर देंगे। तो 2 अलावेंस पर एग्जेम्पशन मिला हुआ था, हमने इंटर कर दिया हुआ है। अगर आपको कोई दूसरा भी अलावेंस का एग्जेम्पशन है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिलीफ हमें मिलता है सेक्शन 89A का। अगर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है आउटसाइड इंडिया और आपने इनकम दिखाया हुआ है तब आपको नीचे रिलीफ मिल जाएगा। हमने दिखाया नहीं तो रिलीफ का सवाल ही नहीं आता। अब नीचे आएंगे, डिडक्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है 50,000 का। उसके नीचे आएंगे, इंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके नीचे प्रोफेशनल टैक्स का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है, यहाँ पर भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में दोनों एप्लीकेबल नहीं है। अब नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर टोटल सैलरी इनकम दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे सेव का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो सैलरी इनकम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऑलरेडी हमने आईटीआर 1 का जो डिटेल वीडियो है उसमें कवर किया हुआ,
तो वो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, यहाँ पर कुछ डेटा प्रीफिल्ड होकर आया हुआ है जो कि बिल्कुल सही है, बट इनकेस आपके केस में भी दिखाई दे रहा है लेकिन रॉन्ग है, तो इनकम के आगे चेकबॉक्स दिया गया है, इसको सिलेक्ट करना है और ऊपर एडिट का बटन है, एडिट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा भी अदर सोर्स का इनकम है जो दिखाई नहीं दे रहा है तो नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको स्क्रीन आ जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा जो एप्लीकेबल होगा, या तो नीचे स्कीप द क्वेश्चंस का भी ऑप्शन दिखाई देता है, स्कीप कर दोगे तो इस तरीके से ड्रॉप डाउन आ जाएगा। यहाँ पर भी अदर सोर्स के ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर डिविडेंड इनकम आप चुनते हो तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली वाइज ब्रेकअप देना होता है, कौन से क्वार्टर में कितना डिविडेंड आया हुआ है, ठीक है। हमारे केस में नहीं है तो कैंसिल कर देते हैं। हमारे केस में 2 ही इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है दोनों भी, जो कि यहाँ पर सही तरीके से दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। ऐड डिटेल पर क्लिक करके आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो एग्जेम्प्ट इनकम। ध्यान देना टैक्स नहीं लगता है एग्जेम्प्ट इनकम पर, लेकिन रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। हमारे केस में है नहीं तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब इनकम का डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके यहाँ पर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का शेड्यूल है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। डिडक्शन का क्वेश्चनियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चेक कर लीजिएगा, जो भी एप्लीकेबल होगा आप यहाँ पर भी भर सकते हो। जैसे कि एटीसी हमारे केस में है तो जो भी अमाउंट है एटीसी का हम यहाँ पर इंटर कर देंगे, तो जो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो यहाँ पर इंटर कर दो। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आप देख सकते हो एटीसी का अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है, नीचे 80D है। अगर एप्लीकेबल है तो ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ गया। यहाँ पर हमें ऑप्शन चूज करना है कि हम हमारी फैमिली में से कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं। ध्यान देना पेरेंट्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते, पेरेंट्स के लिए अलग से नीचे बॉक्स दिया गया है। हमारे केस में फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो नो पर सिलेक्ट करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, अब पेरेंट्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं है, यस या नो चूज कर लेना है। अगर है तो यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पर इंटर करना है। अगर प्रीमियम नहीं मिला हुआ है पेरेंट्स के लिए तो सीनियर सिटीजन के लिए जो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने किया हुआ है 50,000 तक का क्लेम आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। हमारे केस में है नहीं तो हम नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक कर देंगे और फिर नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से एटीसी 80D हो गया। अब हमारे केस में 80TTA भी है तो ऐड 80TTA का बटन हमें दिखाई दे रहा है, क्लिक कर देंगे। अदर सोर्स में जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपने दिखाया हुआ था उसका डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, 10,000 तक का क्लेम कर सकते हो। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। एटीसी 80TTA कंप्लीट हो गया। इनकेस आपको दूसरा भी कोई डिडक्शन है तो आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर ना दिखाई दे तो शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे डिडक्शन दिखाई दे जाते हैं, ठीक है। हमारे केस में 3 ही थे, हमने इंटर कर दिया हुआ। अब नीचे देखिए हमारा टोटल डिडक्शन आ गया है। नीचे हमें वार्निंग भी दिखाई दे रहा है, अगर जो भी डिडक्शन आपने इंटर किया हुआ बिल्कुल सही है तब तो चिंता की बात नहीं, वार्निंग को इग्नोर कर दो। हमारा सही अमाउंट है, नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है, टोटल डिडक्शन का पेज कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे, टैक्स पेड का शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। टैक्स पेड के शेड्यूल में हमको टीडीएस और जो भी टैक्स हम पे करते हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। हमारे केस में सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में दिखाई दे रहा है, बट इनकेस अगर आपको ना दिखाई दे तो शो डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐड का बटन आपको दिखाई दे जाएगा। मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो। अब मान लो कि आ तो गया है लेकिन रॉन्ग अमाउंट आया है तो आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। शो डिटेल पर क्लिक करके आपको जो रो दिखाई दे रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और एडिट भी कर सकते हो, सही अमाउंट आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में सही है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारा टीडीएस भी आ गया है तो नीचे जाएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब रिटर्न समरी का पेज फिर से आ गया है। टैक्स पेड वाला शेड्यूल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी का शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर इनकम का कंप्यूटेशन और टैक्स का कंप्यूटेशन आपको मिल जाता है। अगर आपको एरियर सैलरी मिला हुआ है तो 89 का रिलीफ भी आप इसी पेज पर क्लेम कर सकते हो। ध्यान देना डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, 89 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी दिखाई दे रहा है, उसके नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ जाता है। आप देख सकते हो कि सारा शेड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितना रिफंड हमें मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे जाएंगे, प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। हम अंडरटेकिंग देते हैं कि जो भी डिटेल हमने भरा हुआ है बिल्कुल सही है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है। क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपका सारा डिटेल फिर से दिखाई देता है। क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर सही है तो स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन के बटन पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर 3 मेथड दिए
दिए गए हैं। तीनों मेथड का हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर। यहाँ पर हम पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके हम नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ गया है। आई एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे और जनरेट आधार ओटीपी का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी इंटर करने का पॉपअप मैसेज आ गया है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी आ गया होगा, उस ओटीपी को जल्दी से यहाँ पर इंटर कर देंगे और फिर नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। वैलिडेट करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पेज आ जाता है। नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा आईटीआर फाइल हो गया है और ई वेरीफाई भी हो गया है। हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन भेज दिया गया है। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके हम आईटीआर का कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आईटीआर फाइल हो गया। जल्दी रिफंड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले बैंक खाता आपका वैलिडेट होना चाहिए। उसके बाद एआईएस पर ध्यान देना है। एआईएस में जो इनकम डिटेल दिखाई देता है मैच होना चाहिए आईटीआर के इनकम डिटेल से। एआईएस में रॉन्ग है तो फीडबैक देकर उसको सही कर दीजिएगा। उसके बाद 26AS चेक करना है। 26AS में जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो भी अपडेट होना चाहिए और आईटीआर में जो भी टीडीएस इंटर करोगे मैच होना चाहिए 26AS से। तब जाकर आपका आईटीआर सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएगा, रिफंड आपका जल्दी से आ जाएगा। अगर डिटेल मैच नहीं होगा तब मैनुअल प्रोसेस में चले जाएगा। मैनुअल प्रोसेस में काफी समय लगता है और आपका रिफंड भी डिले हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।